मंगल के इक्वेटर से ठीक नॉर्थ दिशा में एक 45 किलोमीटर चौड़ा इम्पैक्ट क्रेटर है जो कि किसी घटना के कारण बना हुआ एक गड्ढा है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि संभावित रूप से यहाँ एक प्राचीन झील हुआ करती थी। यहाँ जज़ीरो क्रेटर की जमी हुई मिट्टी में वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ ऐसी खोज छिपी हो सकती है जो मानव प्रजाति के लिए बहुत ही अहम हो सकती है। जीवन 18 फरवरी 2021 में नासा का परसिवरेंस रोवर इस क्रेटर पर यह पता लगाने के लिए लैंड कराया गया कि क्या हम वाकई इस दुनिया में अकेले हैं, मंगल पर जीवन की कितनी संभावना है, मंगल पर रहने वाले कैसे दिखते हैं, हम पृथ्वी पर नमूने कैसे भेजेंगे और क्या हो अगर हमें मंगल पर जीवन मिल जाए तो। जैसा कि अमेरिका की साइंटिफिक रिसर्च का कहना है कि एक लगभग चमत्कार के जैसा होगा अगर ये पाया जाए कि मंगल एक निर्जीव ग्रह है। नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक क्रिस मेके ये मानते हैं कि अरबों सालों से पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में चीजें साझा की जा रही हैं। ये लगभग इसी तरह है जैसे आप अपने साथ रहने वाले रूममेट का सामान इस्तेमाल करते हैं। क्या मुझे लगा कि तुमने कहा ये सबके लिए हैं। जो भी कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड अब तक पृथ्वी पर पहुंचे हैं उनका मलबा कहीं ना कहीं मंगल पर भी पहुंचा होगा। यह भी हो सकता है कि इसे मलबे का छोटा सा हिस्सा मंगल पर जीवाणु लेकर गया हो, जिससे उस जीवन की शुरुआत हुई जिसे पृथ्वी पर देखा जाता है। पर यह एलियन जीवन कैसा नजर आएगा? कई वैज्ञानिकों में यह माना जाता है कि मंगल पर जो जीवन हमें मिल सकता है वो बेहद मजबूत होगा। मंगल पर किसी को भी जमा देने वाले कम तापमान और रेडिएशन के पाए जाने के बावजूद क्या कोई भी जीव वहां इतने कठिन वातावरण में जिंदा रह सकता है? हालांकि ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, पर जीवाणुओं के वैज्ञानिक ने ये पाया कि ऐसे कई तरह के जीव होते हैं जो बहुत कठिन वातावरण में भी रह सकते हैं। टारगेट्रेड यानी मनचारी या वाटर बियर एक ऐसा जीव है जो खराब हालतों में भी मजबूती से रह सकता है। ये भयानक गर्मी, ठंड, दबाव, रेडिएशन और यहाँ तक कि बगैर ऑक्सीजन वाले माहौल में भी रह सकता है। पृथ्वी पर भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो मुश्किल हालातों से सामना होते ही तेजी से स्पोर्स यानी बीजाणु बनाने लगते हैं। ये बैक्टीरिया इसके बाद लंबे वक्त तक सूखा पड़ने पर हाइबरनेशन यानी शीत निंद्रा में जा सकते हैं और तेज आयनाइजिंग रेडिएशन को झेल सकते हैं। दुनिया भर में 1000 से ज्यादा भूवैज्ञानिक, रसायन वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिकों की टीम ने पृथ्वी में 4.8 किलोमीटर नीचे तक की खुदाई की और ऐसे टिकाऊ जीवन की खोज की। मंगल का जियोलॉजिकल यानी भूविज्ञान इतिहास पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसलिए जमीन के नीचे की खोज से शुरुआत करना अच्छा रहेगा। जज़ीरो क्रेटर में खुदाई करके हम हाल के जियोलॉजिकल दौर से जुड़े स्पोर्स को ढूंढ सकते हैं और आने वाले वक्त में मंगल पर जाने वाले मिशंस में हमें और गहरी खुदाई कर पूरी तरह से बढ़ने वाले जीवाणुओं को ढूंढ सकते हैं। पत्थरों के ऐसे नमूने ढूंढने के लिए जिनमें जीवन मुमकिन हो, नासा का परसिवरेंस रोवर कई लेजर्स का इस्तेमाल करता है, जिसे एक सुपर गेम कहा जाता है। ये एक डोरी से मंगल की सतह पर शोध कर सकता है। एक लेजर अत्तर के इस नमूने को गर्म कर उसे अपने बदलता है, जिससे प्लाज्मा बनता है। उसके बाद हम यह पता लगा सकते हैं कि वो पत्थर किन चीज़ों से बना है। वही दूसरा लेज़र पता लगाता है कि धूल में आखिर क्या चीज़ें मिली हुई हैं। यह भी एक अचंभे की बात है कि अगर सुपर कैम को ऑर्गेनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा मिलती है तो यह रोवर और करीब जाकर उन्हें देखेगा। इसकी सहायता से वो मिट्टी को और ज़्यादा ढंग से और बारीकी से स्कैन कर सकता है। नासा के पास इस खोज के लिए और इन नमूनों को इकट्ठा करने की सही जगह तय करने का केवल एक मौका है। इसका कारण यह है कि रोवर में जगह सीमित है, यानी केवल कुछ दर्जन नमूनों को ही इकट्ठा किया जा सकता है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है तो नासा की प्लानिंग यह है कि कुछ बायोसिग्नेचर को संरक्षण के लिए पृथ्वी पर लाया जाए, यानी कुछ ऐसे धुंधले निशान जो अरबों साल पहले जीवाणु अपने पीछे छोड़ गए थे। उनके बारे में जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा। सिर्फ एक बार ये नमूने इकट्ठे हो जाएं तो फिर इन्हें पृथ्वी पर लाने के लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की 2 मिशन भेजने की
योजना है। ये काफी ज्यादा रोचक होगा। एक बात यह भी है कि अगर परसिवरेंस का मिशन सफल रहता है तो मंगल पर जीवन की खोज उतनी ही अहम होगी जितनी डीएनए की खोज थी। कोपरनिकस की एक थ्योरी थी कि सभी ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। यह कोई मामूली खोज नहीं थी क्योंकि इसने हमें एक अलग नजरिया दे दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अलावा कहीं पर भी जीवन का पाना एक बहुत बड़ी और अलग बात होगी। पर कोई भी जीवन ना मिलने से और भी ज्यादा सवाल खड़े होंगे। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिकों ने अभी भी यही मानना है कि मंगल पर जीवन का कोई सीधा सबूत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई संभावना तो है। आपने हाल ही में पाए गए आईएसएस के बाहर पनपते टेरेस्ट्रियल जीवाणुओं के बारे में तो सुना होगा। यही इसी बात का संकेत है कि मंगल पर एक अलग तरह का जीवन हो सकता है। संभावना तो ये भी है कि मंगल पर ऐसे जीवाणु ज्यादा पाए जा सकते हैं जो ज्यादा मात्रा में मीथेन पैदा करते हैं। आप कह सकते हैं कि बहुत बदबूदार जीव। जरूरी नहीं है कि मंगल पर एक नया जीवन शुरू करने के लिए हालात बिल्कुल सही हो, या ये भी हो सकता है कि हमें बाद में ये पता चले कि जो जीवन हमें वहां मिला वो असल में गलती से हमारे ही भेजे गए रोवर्स में से एक के जरिए मंगल तक पहुंचा था। मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी भी बात को पूरे यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। बस हमें तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये मिशन सिर्फ पैसा बर्बादी का एक किस्सा बनकर ना रह जाए। हाँ, अगर आपको मंगल ग्रह और वहां पाई जाने वाली जीवन के बारे में दिलचस्पी है तो जरूर आपने किसी न किसी व्यापार के बारे में भी सोचा होगा। क्या पता वहां आप एक आलीशान घर भी बना पाएं। कुछ भी हो, आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। इन्हीं दिलचस्प फैक्ट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।